के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हेमंत। वीरू, एक रिसर्च आपसे और चाहिए। बुधवार कैसा रहता है? पिछले कुछ बुधवारों में हमने देखा है बहुत शानदार तेजी देखने को मिलती है, एक्सपायरी से पहले वाला मूव आता है, तो आप ढूंढकर बताइएगा पिछले कुछ बुधवार कैसे रहे हैं। तब तक हर्षदा हम अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। जी हाँ, और आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आशीष चतुर्मोता है और साथ ही साथ राजेश सातपुते। आशीष, गुड मॉर्निंग। वीरू थोड़ा सा निफ्टी बैंक को लेकर कॉशियस साउंड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा निफ्टी में मौका मिले तो डिप्स पर खरीदारी करिएगा। आपकी अप्रोच क्या है और किन स्टॉक्स के जरिए आज का ट्रेड आप एग्जीक्यूट करेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा। तो जैसे थोड़ी देर पहले अभी हेमंत कह रहे थे कि जो दिन है वो मिड कैप स्टॉक्स के चल रहे हैं और मेरे हिसाब से वहीं आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से इंडेक्स के अंदर में जो अभी थोड़ी देर पहले वीरू भी कह रहे थे कि एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हमें देखने को मिली है और मेरे हिसाब से भी 9850 9900 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बाजार के लिए देखने को मिल सकता है। पर जैसे कि हम देख रहे हैं आज एक्सपायरी का डे है, आज एक्सपायरी का एक दिन पहले का डे है, तो आज का जो दिन है वो बहुत क्रिटिकल रहता है। हमें देखना होगा कि फर्स्ट हाफ में या एटलीस्ट 11:30 बजे तक हम ये 9900 के जोन को ब्रेक ना करें और ऊपर में 10,100 के स्तरों को क्रॉस करें। 10,100 के स्तरों को क्रॉस करते ही मुझे लगता है वापस से शॉर्ट कवरिंग का मूड शुरू हो जाएगा, वो उसको कम से कम 10,250 तक लेकर के जा सकता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एक बार आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि 10,100 के लेवल डिसाइसिवली क्रॉस हो रहे हैं या नहीं। और जहां तक के स्टॉक्स का सवाल है तो मेरे सबसे पहला जो स्टॉक होगा वो होगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। इसको आप चाहे डेली चार्ट पे देखें, वीकली चार्ट पे देखें या मंथली चार्ट्स पे देखें, सभी टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड के अंदर में एंटर हो रहा है। इसके अंदर में जिस तरह के रोलओवर्स के डेटा हमें देखने को मिले हैं बहुत ही इंकरेजिंग है और मुझे लगता है ये स्टॉक जल्दी अपने ऑल टाइम हाई को छूने की कोशिश करेगा। पर ट्रेडर्स के लिए मेरे हिसाब से जो इस समय लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो है 374 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से 396 से 400 तक की अपसाइड आपको इमीडिएट बेसिस पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। दूसरा स्टॉक होगा मेरा फार्मा पे। और फार्मा पे जाने के पहले मैं सबसे पहले निफ्टी फार्मा की बात करूंगा। चाहे एक मेजर ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है और हम हालांकि इस स्पेस पर काफी समय से बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है जिस तरह की वोलेटिलिटी एक बाजार के अंदर में बनी हुई है उसका बहुत कम इंपैक्ट फार्मा इंडाइसेस पर नजर आ रहा है और ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि फार्मा जो है वो आने वाले समय में एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और इसके चलते मुझे लगता है सिप्ला के अंदर में हम इस समय पर एक लॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ये स्टॉक बहुत ही अच्छे एक वीकली और मंथली चार्ट्स पर ब्रेकआउट दे करके एक पॉज लेकर बैठा है और मेरे हिसाब से पॉज जो है वो कंसोलिडेशन के तौर पे मैं इसको देख रहा हूं। 630 के स्टॉप लॉस से सिप्ला में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 665 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स मुझे इसमें नजर आते हैं, बट पोजिशनली मैं मानता हूं अगर से 660 665 के लेवल क्रॉस हुए तो सिप्ला में आने वाले दिनों में 700 रुपए तक की अपसाइड भी मुझे नजर आती है। शानदार है, नोट कर लीजिए ये कॉल क्योंकि ये होगा। और देखिए ये वो सेक्टर है जैसे अमेरिका में नेटफ्लिक्स, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ऑल टाइम हाईज लगा रहे हैं। भारत में फार्मा सेक्टर ने इस तरह की हरकत दिखानी शुरू कर दी है। तो आपने बहुत बढ़िया बताया आशीष जी, ये सिप्ला भी भागेगा। और आप देखिए ये वो फार्मा स्टॉक्स हैं जिन्होंने कल नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर लगा दिए हैं। डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सन फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर मैंने कल का खिलाड़ी आज दिया था, तो आपने देखा कि किस तरह की रैली सेकंड हाफ में स्टॉक में देखने को मिली और इसने भी 52 हफ्तों का स्तर छू दिया। तो आज फार्मा सेक्टर है मुनाफे का सेक्टर, तो ये वो सेक्टर है जिसके ऊपर आपकी जरूर नजर होनी चाहिए और ये सेक्टर आपको खूब पैसा बनाकर देगा। और इस सेक्टर में देखिए तेजी देखने को मिल रही है। हर्षदा, चर्चा ये भी चल रही है कि जो ट्रंप साहब है वो नवंबर में वहां पर इलेक्शन है और उससे पहले एक दवा आ सकती है। कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट छापी है कि देखिए अक्टूबर से पहले हो सकता है इलेक्शन जीतने के लिए वो यूएसएफडीए के ऊपर एक दबाव बनाए और चाहें कि एक दवा को मंजूरी मिल जाए जो कोविड-19 को फाइट करने के काम आए। तो देखिए हर तरफ चर्चा है इस सेक्टर की, तो इसलिए मैंने सोचा आज इस सेक्टर को सेक्टर ऑफ द डे यानी मुनाफे वाला सेक्टर बना दिया जाए। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन राजेश सतपुते जी के पहले पिक्स ले लेते हैं। राजेश जी बताइए आपके दो ट्रेडिंग आइडियाज। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल तैयार हैं। आशीष आपको विस्तार से बताएंगे एक एक स्टॉक नतीजों के लिहाज से कौन से इंपॉर्टेंट हैं। हीरो मोटोकॉर्प की पूरी एनालिसिस देखिए आशीष ने करके रखी हुई है। राजेश जी बताइए आपके दो पिक्स। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षदा। हेमंत, मेरा पहला पिक रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए टेक्निकली इसका सेटअप बढ़िया है, 2100 के आसपास 2100 एंड 2080 ये 20-25 रुपए में कंसोलिडेट हो रहा है पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से, एंड दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस कि ये अच्छा चलेगा।
तो हिंदुस्तान लीवर विल बी अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2070 का, एक्सपेक्टेड अपसाइड टारगेट है 2160 का। दूसरा बाय कॉल रहेगा एसआरएफ पे। देखिए एसआरएफ में हमने एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखा था करीबन 6 से 7 दिन पहले, और उसके बाद जो इसमें कंसोलिडेशन देखा गया, जो उसका नेकलाइन है करीबन 3630 के आसपास, इसके ऊपर ये मेंटेन कर रहा है, इस लेवल को ये रिस्पेक्ट दे रहा है। तो मेरे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है ये एसआरएफ में एट दिस लेवल बढ़िया बनता है। सो एसआरएफ इज अ बाय। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 3610 का, और एक्सपेक्टेड टारगेट है 3740। बिल्कुल। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आज दमदार प्रदर्शन दिखाने वाले हैं, लेकिन वीरू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले आशीष के पास जाएं। वीरू बताइए, पिछले कुछ बुधवार कैसे रहे शेयर बाजार के लिए? एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला मूव आज भी क्या देखने को मिल सकता है? डेटा क्या कहता है ये बताएं। अभी तो हेमंत मैंने सिर्फ 4 हफ्तों का निकाला था, अभी मैं वोलेटिलिटी देख रहा था, लेकिन मैं 20 मई को अगर आप निफ्टी का ओपन और हाई देखें तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें वोलेटिलिटी रही है 250 पॉइंट की। उसके बाद 27 मई को जो वोलेटिलिटी रही है वो रही है करीब 176 पॉइंट की, और लास्ट बुधवार को करीब 150 पॉइंट की। तो निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में देखें, इनफैक्ट मैं आपको स्टेट्स कुछ देर में भेज दूंगा, लेकिन करीब निफ्टी में एवरेज वोलेटिलिटी जो बुधवार के सेशन में रही है वो रही है 170 से 180 पॉइंट लास्ट 5 बुधवार में। हेमंत इंपॉर्टेंट होता है तो नजर रहेगी आज भी क्या एक्सपायरी से पहले एक मूव आज आपको देखने को मिलता है या नहीं, लेकिन वीरू कह रहे हैं कि डिप्स में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। चलिए आशीष जुड़ चुके हैं, आशीष से जान लेते हैं कि नतीजे कौन से आए कल बाजार बंद होने के बाद, और खास तौर पर मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी रही है। तो हीरो मोटोकॉर्प से आशीष शुरुआत की जाए, बताइए कैसे रहे नंबर्स? देखिए हीरो मोटोकॉर्प या तमाम टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स ऑटो कंपनीज के लिए हमें वॉल्यूम्स के आंकड़े तो ऑलरेडी पता होते हैं, क्योंकि मंथ ऑन मंथ ये वॉल्यूम्स के आंकड़े रिपोर्ट होते हैं। जो नहीं पता होता है कि किस तरह से रियलाइजेशंस उन गाड़ियों की बिक्री में हुए हैं। तो आमतौर पे हीरो मोटोकॉर्प की सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्जिन परफॉर्मेंस, और जहां तक मार्जिन परफॉर्मेंस की बात है, जैसा उम्मीद कर रहे थे एकदम बैंग इन लाइन देखने को मिल रहा है। हमारी उम्मीद थी 10.6% की, और दरअसल मार्जिन आए 10.6% पे। 300 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन था। तो मार्जिन्स तो बिल्कुल इनलाइन थे। फिर भी मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर आपको नजर आएगा। मुनाफा जो साल दर साल घटा है वो उम्मीद से बेहतर ट्रैक्शन है। 485 करोड़ की उम्मीद थी, 620 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने क्लॉक करा है। और क्यों? क्योंकि टैक्स एक्सपेंसेस ने मदद करी है। लोअर टैक्स एक्सपेंसेस थे, 351 करोड़ से टैक्स घटकर 30 करोड़ रुपए हुआ, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद से बेहतर है। साल दर साल आए 21% घटी, जैसी उम्मीद थी मोटा मोटी वैसे ही परफॉर्मेंस, थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर यहां पे भी। तो नंबर्स एग्जैक्टली इन लाइन, लेकिन कमेंट्री जो आप कह रहे थे वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए आज से कह रहा हूं कि मैनेजमेंट एटलीस्ट अनसर्टनिटीज, जो अनिश्चितताएं इस पैंडेमिक के चलते, उसकी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कई सारे मेजर्स हम उठा रहे हैं कॉस्ट सेविंग के लिए, कैश कंजर्वेशन के लिए। हम अपनी प्रोडक्टिविटी जो स्पेंड्स की होती है वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना केपेक्स स्पेंड जो है इस फाइनेंशियल ईयर का आधा करने की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने जो कॉस्ट सेविंग प्रोग्राम है उसमें टारगेट्स को अब हम डबल करने की कोशिश करने वाले हैं। तो पूरी तरह से वो अनसर्टनिटीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उन अनसर्टनिटीज के बीच में जूझने के लिए कॉस्ट सेविंग, केपेक्स में खर्च कम करना, उसकी तैयारी हीरो मोटोकॉर्प करता हुआ। हालांकि ये अभी क्लैरिफाई नहीं करा मैनेजमेंट ने कि दरअसल एक्चुअल मोमेंटम बिक्री के लिए आज से कब तक लौटता हुआ नजर आएगा। तो वो इनफैक्ट होपफुली उसका और डिटेल आएगा। लेकिन ब्रोकरेजेस की ओर से जो अपडेट आया है, जेफरीज ने ये कहा है कि हाँ वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली है, 25